मेरा नाम सुनील, गांव हाजीपुर, हाजीपुर है हाजीपुर, हाल काला कुआं 297 2/97 अलवर। कहीं बैठे हो सुनील जी तो हाथ हिला सकते हो। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता। उस बात को मैं अपनी भाषा में क्या लिखूं गुरुदेव? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। पत्र को आप अपनी एलईडीओं पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर आस्था चैनल के साथ पत्र को हम पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ा करो। हमारा भी तो समय लगता है तो आपका भी समय लगना चाहिए, तो आप पत्र हमारे साथ में चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। बाबा मेरी औकात नहीं थी, बाबा ने मुझे इतना दे दिया। केवल एक लोटा जल चढ़ाकर जो मेरे बाबा ने मुझे दिया है, मैं किसको कहूँ गुरुदेव? एक गाड़ी घर में नहीं थी, आज बाबा ने मुझे 6 गाड़ी का मालिक बना दिया है। बाबा मेरा बेटा पढ़ने में कमजोर था। लोग कहते थे ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, केवल कहीं की दुकान छोटी मोटी पान की करेगा, बाकी के कुछ नहीं करेगा। मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा क्या कृपा मेरे बाबा ने करी, एक लोटे जल ने हमारा पूरा परिवार एक लोटा जल चढ़ाता है और कथा पर विश्वास करता है, शिव महापुराण पर भरोसा करता है। बाबा मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, आज मेरा बेटा जयपुर के हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर बैठा हुआ है, ये बाबा की कृपा है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मेरी एक झोपड़ी बनाने की औकात नहीं थी गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। आप अगर मेरे आएंगे तो मैं बताऊंगा, मेरी एक झोपड़ी की औकात नहीं थी। जब से जल चढ़ाना चालू करा 50 लाख का मकान मेरे बाबा ने मेरे लिए बनवा दिया। ये कृपा बाबा की। मेरे मकान का मैं नंबर भी लिखता हूँ, 2/97 है गुरुदेव। कभी किसी को मौका लगे तो एक लोटे जल का महत्व मैं उसी मकान में बैठकर दुनिया के लोगों को बता दूंगा कि बाबा हाथ पकड़ता है तो खाली नहीं छोड़ता। ये शिव तत्व है। सुनील जी, हाजीपुर, हाल काला कुआं 2/97 अलवर। शिव तत्व इसी को कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं महाराज, उसको समझने वाला ही समझ सकता है, उसको जानने वाला ही जान सकता है। अरे तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आप ये जितने बैठे हो कथा में, आज अब फिर कह रहा हूं, इस व्यासपीठ से निवेदन करने में पीछे नहीं हटता। जहां कथा करने जाते हैं वहां से आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जितनी देर आए हो उतनी देर अपने मन को, कोई भी आए कोई भी जाए, अपने को उससे मतलब नहीं, अपना चित्त मेरे महादेव से जोड़ कर बैठना। क्या दे देगा वो 3 महीने के अंदर, आप भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। क्या प्राप्त कर सकते हो आप अंदाजा नहीं लगा सकते।
सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, क्या देगा। एक पत्र और आया, देखिए। मेरा नाम मंजू सैनी, पति का नाम सुनील सैनी। मैं रवेर खेरथल कि रवेर थल है, रवेथल, खेरथल, हाँ ठीक है। मैं खेरथल जिला अलवर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं मंजू सैनी, पति का नाम सुनील सैनी, मैं खेरथल जिला अलवर की रहने वाली हूँ गुरुजी। मैं यह पत्र अपनी ननंद, जिसका नाम लाजवंती, पति का नाम राजेश सैनी है, जो अलवर के रहने वाले हैं। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी ननंद लाजवंती की शादी को 20 साल हो गए थे। 20 साल में सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारा इलाज करवा लिया, जगह जगह जाकर धोख लगवा ली, 50 बार गोदी भरवा ली, पर उसके संतान नहीं हुई गुरुदेव। फिर मेरी ननंद आपकी कथा पर टीवी पर सुनना प्रारंभ कर दी और हम सबको भी बताती थी। उसको 20 साल हो गए थे, संतान नहीं हुई, और ननंद ने भगवान की कृपा से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। 20 साल के बाद मेरी ननंद ने सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जय का नाम लेकर शंकर जी पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में दोनों पति पत्नी खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए लाल धागे में कमर में बांध ली और घर आ गई। गुरुदेव, बाबा के मंदिर रोज जाने लगी, जल चढ़ाती, बाबा से कहती, बाबा सबकी झोली भरी है। मैंने कथा में सुना है वो सीहोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है, सबको दिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया बाबा। बस 15 दिन निकले थे और गर्भ ठेर गया। 20 साल के बाद गर्भ ठेरा गुरुदेव, 20 साल के बाद गर्भ ठेरा। जब जांच शुरू हुई डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके गर्भ में जो बच्चा है वो बेकार है, गला हुआ है, उसके पांव बेकार हैं, उसका शरीर बेकार है, इस बच्चे को बाहर निकाल दो, जन्म मत दो। डॉक्टरों ने कह दिया। अब घबरा गए। शंकर पे चढ़ा हुआ जल मेरी ननंद ने फिर चढ़ाना चालू करा, मंदिर जाना चालू करा, एक नरियल वाला प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से डॉक्टर तो उस बच्चे को बाहर निकलवा रहे थे, पर मेरी ननंद ने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने उसका इलाज करा, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका माइंड भी पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं प्रणाम करती हूं, शिव तत्व है। बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकते हैं, अगर बच्चा लाए हो कथा में तो ला सकते, ये शिव है। गुरुदेव, ये बाबा की कृपा नहीं तो क्या है, शिव तत्व है। औघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। ये उघड़ी जिसकी एक गाड़ी की भी औकात ना हो, और उसने अगर महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो 6 गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी कर देता है। वो महादेव है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा देव अधिदेव महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। जब देता है इतना दे देता है कि बटोरा नहीं जाता। लंकापति रावण को सोने की लंका दे दी, दुनिया का ठाट दे दिया, सारे ग्रह सारे देवता सब
लंकाधिपति रावण के यहाँ चौकीदार बना दिए। ये कोई सहज है शिव? एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में गया। चोरी का सामान नहीं दिख रहा था, अपने शरीर का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा था। चोरी का सामान ढूंढते ढूंढते महादेव प्रसन्न हो गए और कह दिया, तूने मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन, कौन सी रात्रि को? शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में दिया जलाया है, मेरे मंदिर में तूने उजाला करा है। चोर कहता है मैंने दिया नहीं जलाया, मेरा कपड़ा जलाकर चोरी का सामान देख रहा था। शिव जी कहते मुझे चोरी से मतलब नहीं है, तू मेरे मंदिर में उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया, इसलिए मैं तुझे कुबेर की गादी प्रदान करता हूं, कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। कुबेर का सिंहासन दे दिया। जो असली कुबेर था वो नीचे उतर गया और चोर कुर्सी पे जाकर बैठ गया। अब असली कुबेर जाकर भगवान विष्णु जी से बोले, नारायण से, प्रभु मैं तो कुबेर और मेरी कुर्सी चोटे को दे दी, चोर को, उस चोर को कुर्सी दे दी। तो इतने में नारायण को क्रोध आ गया, तुम्हें कुर्सी से उतारने वाला कौन होता है? किसने उतारा?